नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास में दो बड़ी खबरें हैं और दोनों बड़ी खबरों का असर मार्केट के ऊपर पड़ सकता है और आज आपने वो असर देख भी लिया। दोनों बड़ी न्यूज़ कौन कौन सी थी? देखो, मैं पहले न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। पहली न्यूज़ ये थी कि ट्रंप जो है वो कुछ युद्ध को लेके घोषणा करने वाले थे मॉर्निंग में 5:30 में। ये एक अपडेट थी, मैंने कल आपको समझाया था। तो इन्होंने मॉर्निंग में 5:30 का जो अपडेट दिया था उसके अकॉर्डिंग बात ये हो रही है कि आने वाले 14 दिन यानी 2 सप्ताह तक यूएस ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा, किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं होगी, किसी तरह की कोई झगड़े नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट जब बाहर आता है मार्केट में, तो जैसे ये स्टेटमेंट आता है, गिफ्ट निफ्टी मैंने आपसे बता दिया था कि सबसे पहले किसको देखना हमें, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी हमें लगभग 722 पॉइंट यहाँ पे गैप अप होती दिखती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मार्केट पे आज गैप अप ओपन हुआ। और दूसरी जो हमारी न्यूज थी वो थी आरबीआई की। आरबीआई के लिए मैंने आपको क्लियर ये बोला था कि आरबीआई आपको प्लास्टिक की गोली देने वाली है और ये गोली ऐसी होगी कि आपका पेट दर्द भी बंद नहीं होगा और आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि आपने दवाई नहीं ली। ठीक है, तो आरबीआई ने तो वही काम किया। आरबीआई की तरफ से कोई खास हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं, ना तो हमारी कुछ ग्रोथ को लेके, ना कुछ ट्रेडिंग वगैरह को लेके कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। अब बात आती है कि आज हमने जो है वो लगभग लगभग 24,000 के लेवल को पकड़ लिया है। आज का हमारा जो क्लोजिंग हमें है वो 23,997 देखने को मिल रही है। मैं यूं कह सकता हूं कि जो क्लोजिंग है हमारी ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास है, साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास हमारी क्लोजिंग है। तो अब कल क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें ये सोचना होता है कि बड़े प्लेयर क्या सोच रहे होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, मैं पिछले हर एक दिन कहता आ रहा था आपसे कि जब तेजी आएगी ना, ये तेजी ऐसी आएगी कि इसको कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाउन मार्केट इतना जा चुका है कि अब लोग भागना चाहते हैं ऊपर की तरफ। कल मैंने एक पति पत्नी का उदाहरण भी आपको दिया था कि पति पत्नी में लड़ाई होती है तो पत्नी हो या पति, जब उनको लड़ना होता है ना तो वो कोई सा भी एक बहाना ढूंढ देते हैं। और मार्केट को अब तेज भागना है और तेज भागने के लिए तो बहाना भी बहुत प्यारा है कि भाई युद्ध को बंद कर दिया गया है। जैसे ये खबर फैली ना युद्ध को बंद वाली, आप देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ऊपर भगी भगी। सबसे ज्यादा जो लंका लगी है वो लगी है क्रूड की। क्रूड लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा था, कंटिन्यू बेचारा लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते जा रहा है। और भी ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि क्रूड और भी शायद हो सकता है डाउन यहाँ पे आ जाए। अब डिपेंड करेगा हालांकि और आगे क्या न्यूज आती है। बात करते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगेन मैं आपको बता दूं लेवल बताने से पहले कि ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज होने वाला है, किसी तरह का बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ बाई सेल की बात निकल भी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज होगी, आप इसको किसी तरह का रिकमेंडेशन ना समझे। देखो, आज सबसे पहले हम यूं देखते हैं कि ये मार्केट जो आज खुला है वो कहाँ पे खुला है। ठीक है, किस जगह ओपन हो रहा है। तो गैप अप भी जब हमारा मार्केट ओपन हुआ ना, तो ये जो ट्रेड लाइन थी इसको तोड़ के सीधा ओपन होता है। या तो देखो गैप अप यहां होना चाहिए था या फिर यहां होना चाहिए था, और एग्जैक्ट ये यहां पे हुआ है। तो अगली बार गैप अप कहां पे हो सकता है? लगभग अगर मैं 3 आवर टाइम फ्रेम पे देखूं तो इस रेंज में ओपन हो सकता है। यानी कि गैप अप के लिए मेरे पास में एक है 24,200 की रेंज। ठीक है, और अगर इससे भी ऊपर ओपन होता है, मान के चलो कि 24,200 से भी ये ऊपर ओपन होना चाहता है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसको लेके चल लेते हैं। तो देखो, एक हमने कौन सी डिसाइड की थी, लगभग ये। ठीक है, 24,200 से लेके 24,300 के बीच की एक रेंज। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर गैप अप होना चाहता है तो फिर लगभग लगभग देखो जो कि कुछ ज्यादा हो जाएगी वो तो, बट ये एक रेंज मान के चले आप 24,000 लगभग लगभग 500 के आसपास। यानी एक तो 24,300, एक 24,500 के आसपास गैप अप ओपनिंग ये दिखा सकता है, ऐसा संभावनाएं हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये गैप अप ओपनिंग या रेंज में ओपनिंग कहीं पर भी दिखाता है तो हमें ट्रेड कैसे करना है। इंपॉर्टेंट कहानी यही बन जाती है गैप अप ओपनिंग होने के बाद में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिससे शायद आप ये गलती तो आप करते ही होंगे। नॉर्मली जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद में तुरंत लोग पुट लेना चालू कर देते हैं, पुट में बैठना चालू हो जाते हैं। उनको लगता है गैप अप ओपन हो गया अब तो गिरेगा ही नहीं। ये 700 पॉइंट गैप अप होने के बाद में भी और 200 पॉइंट चल सकता है और 500 पॉइंट चल सकता है, कितने भी पॉइंट चल सकता है।
मार्केट में जगह है चलने के लिए। तो सबसे पहले जब भी गैप अप गैप डाउन ओपन हो तो उसके रिवर्स सोचना बंद कर दिया करो, क्योंकि रिवर्स जो सोच होती है ना यही हमें माइनस में लेके जाती है। अब निफ्टी ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप वगैरह सब बना लिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर 24,300 के आसपास ही ओपनिंग दे देती है, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आजकल जो है ना गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो ये एक रेंज मान के चल रहा हूँ मैं 24,300 की, ठीक है। सो यहाँ पे अगर निफ्टी ओपनिंग देती है 24,300 तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए 3 आवर टाइम फ्रेम पे है। अगर मुझे ये ओपनिंग यहाँ पे मिलती है 300 के आसपास में, तो ओपनिंग के बाद में अगर मान के चलो कोई ऐसी पैटर्न बन जाती है, ऐसी कोई कैंडल बन जाती है कि मार्केट नीचे आने की सोच लेता है, तो फिर मैं नीचे कहां तक आऊंगा, जो आज का टॉप है वहां तक, और ये टॉप लगभग लगभग हमारा 24,000 की रेंज में आ जाता है। तो एक बड़ा लेवल होगा ये 300 पॉइंट का। बट मार्केट फिर अगर नीचे आना चाहेगा तो पूरी तरीके से इसको टैप करना चाहेगा, और अगर मान के चलो यहां से ओपन होने के बाद में ये ऊपर ही चलना चाहता है तो फिर ऊपर कहां तक जा सकता है। सबसे पहले तो ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। देखो 300 पे ओपन होने के बाद में थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको आप, ये जो गैप है ये लगभग आ जाता है आपका 400-430 के आसपास। तो 300 से निकल के फिर मार्केट जा सकता है 24,400 और 430 तक, ये एक रेंज मान के चलिए आप, यहां तक मार्केट ये निकल सकता है। इन केस मान के चलो ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि 430 का भी लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर देखो आपके सामने एक साइकोलॉजिकल नंबर आता है, वो आता है 24,500 का तेजी की तरफ। इवन 500 इसका मिड पॉइंट भी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मार्केट ये जो रेड कैंडल्स की कैंडल दिख रही है ना आपको, इस लो इस हाई को पकड़ने की कोशिश करेगा, जो कि लगभग लगभग मेरे पास में निकल के आता है 24,580 से लेकर 24,600 तक का। तो आप इन लेवल्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको ये पूरे लेवल समझ में आ जाने चाहिए कि किस तरह से हमें कार्यक्रम बिठाना है। अब एक चीज और, मान के चलिए ये गैप अप नहीं होता है, रेंज में ओपन हो गया, लगभग 24,000 के आसपास ही ओपन हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अगर ये 24,000 के आसपास ओपन होकर रन होना चालू करता है ऊपर की तरफ, तो देखो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है 24,000 से, तो आप सीधा सा सबसे पहले तो ये वाला लेवल लगा ले जो कि आता है मेरे पास में 24,150 का, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूं 24,150। अगर 24,150 से ऊपर निकला तो फिर 24,300, 300 के ऊपर के लेवल मैंने आपको बताई दिए हैं किस तरह से काम करना है। ये उस स्थिति में है जब मार्केट रेंज बाउंड ओपनिंग दिखा दे। इन केस ये अगर डाउन जाना चालू कर दें, तो देखो डाउन अगर इसको जाना होगा ना, तो ये जो इसका लो है ना, इसको तोड़ने के बाद में आप मान के चलना कि ये डाउन जाएगा। मतलब साइकोलॉजिकल अगर ये 23,800 का लेवल ब्रेक कर लेना नीचे की तरफ, तब आप समझ लेना कि अब ये मार्केट थोड़ा डाउन जा सकता है। और वो कहां तक जा सकता है, फिर लगभग 23,500 तक जा सकता है, और 23,500 से भी नीचे जो ये वाला पॉइंट है यहां तक आ सकता है, जो कि 23,156 तक का। दोबारा से समझ लेना, मैं फिर से समझा देता हूं, ये लेवल टूटना जरूरी है 23,800 का नीचे आने के लिए। ये टूटेगा तो सबसे पहले ये पॉइंट पकड़ेगा, ये जो कि है हमारे पास में 23,500 का। ये टूटा तो ये लेवल पकड़ेगा जो कि है हमारे पास में 23,150 के आसपास का। तो निफ्टी में किस तरह से आपको कार्यक्रम करना है आई थिंक आप समझ गए होंगे। एवरीथिंग इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, किसी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अच्छा 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक चीज और, एमएसीडी इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, हालांकि ये इसमें तेजी दिखा रहा है, नॉर्मली आपको भी दिख रही है इसमें तो तेजी। अब बात करते हैं थोड़ा बैंक के ऊपर। दोस्तों मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उसके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस यहां पे करने वाले हैं। देखिए 55,700 ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है 703। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर इसको गैप अप ओपन होगा तो ये 56,000 के आसपास तो शायद ही ओपन हो, ये हो सकता है लगभग लगभग 56,500 के आसपास ओपनिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी है भाई, इसकी इज्जत है। तो अगर ये इस रेंज में ओपनिंग होती है, याद रखना लगभग लगभग 56,500 इस रेंज में ओपनिंग होती है और ऊपर चलती है, तो पहला टारगेट इसके लिए सीधा सा 57,000 का रहेगा। एंड सेकंड टारगेट फिर ये जो लेवल है ना, ये रहेगा लगभग लगभग आप मान के चलिए 57,500 का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया गैप अप के साथ में।
और इनके से 56,000 पे आके मार के चलो ओपनिंग दिखा दे, तो फिर हमारे लिए 56,500 पहला टारगेट रहेगा, फिर 57,000 और फिर 57,500। इसमें राउंड फिगर वाले लेवल ही लेके चलना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अगर बात करें डाउन साइड में, आपके दिमाग में एक डाउट और आ रहा होगा, अगर किसी ने कॉल या पुट होल्ड किया तो उनका क्या होगा, वो मैं बताऊंगा अभी सेंसेक्स एनालिसिस में आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। देखिए दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो उस पर थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा हमें। कल मान के चलो मार्केट थोड़ा गैप डाउन दिखा दे, दिखाने के चांसेस कम है, बट फिर भी 55,500 के लेवल को अगर ब्रेक कर दे तो फिर ये आज का जो लो है ना, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, वो है लगभग 55,000 का, ठीक है। 55,000 का लेवल टूटा तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग आपके पास में 54,500 का आता है। फिलहाल इतनी डाउनफॉल की आशंकाएं नहीं है, तो आप थोड़ा मतलब नीचे की थोड़ा व्यू कम रख सकते हैं। इनकेस कल के मार्केट में एक चीज और हमें देखने को मिल सकती है, बाय इन डिप, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूँ। कल का आज के मार्केट को दिखाता हूँ पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। डिप में बाय करने का मौका मिल सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना इस स्ट्रक्चर को दोस्तों, डिप में कैसे बाय किया जाता है। कल देखो ये सेंसेक्स का चार्ट है और कल सेंसेक्स पे एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा समझ लेना है इसको, टाइम दे देना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद में नीचे गया, ठीक है। नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली, ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, ऊपर वालों का खेल खत्म कर दिया, फिर वापस नीचे आता है, इस लो की लिक्विडिटी नहीं लिया, फिर ऊपर वालों का खेल खत्म कर दिया यहाँ पे जाके, ठीक है। यानी कि जब जब मार्केट को डिप मिल रहा था तो एसएल हंट नहीं होने दे रहे थे, इसको उठा के ऊपर फेंक रहे थे। फिर यहाँ से नीचे आता है और ये जो लो है ये प्रोटेक्टिव रहता है, यहाँ पे आता है, फिर ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर दबाने की कोशिश करता है, कामयाब नहीं हुआ, इस लो तक नहीं आया, देन फिर ऊपर की तरफ जाके इनकी लंका लगा दी, ठीक है। फिर वापस नीचे आता है, इस लो प्रोटेक्टिव है, ऊपर जाता है और इसकी एसएल हिट करता है, फिर नीचे आता है, लेकिन फिर लो प्रोटेक्टिव है और जाके ऊपर का तरफ एसएल हिट कर देता है। सो हम यूं कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि जब जब मार्केट में डिप आएगा, मतलब डाउन जाएगा, तब तब बाय करने का मौका मिलना चाहिए। ये एक हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा 100% हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ओके दोस्तों, देखिए बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अब देखिए हमारी जो क्लोजिंग है वो है 77,562। अब मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूं, वो नोट करना। मुझे क्या लगता है कि इसकी ओपनिंग या तो 78,000 के आसपास हो जाए, राउंड फिगर वाला लेवल है, ठीक है। 78,000 के आसपास अगर ओपनिंग हो जाती है तो देखिए जो फर्स्ट मेरा टॉप रहेगा ना वो ये रहेगा। अब ये कितना लेवल आ जाता है इसको थोड़ा सा आप मार्कआउट कर लीजिए। ये लगभग मुझे लगता है जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है 78,326। तो जो इसमें पहला टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 78,326, परफेक्ट। अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है, 78,500। देखो 300 के बाद में फिर सीधी सी एक लेवल आ जाता है, उसका नाम है 78,500। अगर 78,500 क्रॉस कर गया तो फिर हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, चीज ऐसी है कि आप लोग वीडियो को तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब्ड, यानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने सबसे ज्यादा व्यूज दिए हैं हर वीडियो पे, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो फिर भी 1000 व्यू ही है, लेकिन इनके 1600 व्यूज है, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो 600 लोग ज्यादा है, तो मतलब 600 व्यूज उनके ज्यादा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपसे कोई पैसे मांगूंगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा टेलीग्राम भी एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं है। इवन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ में जुड़ते हैं तो मेरा एक SMC इंडिकेटर है, वो SMC इंडिकेटर मैं आपको भी चार्ट पे भी दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा ट्रायल के लिए, जब आप उसको यूज करके देख सकते हो कि वो कैसा इंडिकेटर है। परफेक्ट है तो आप उसको रख सकते हो, नहीं तो आप उसको हटा भी सकते हो। देखा जाए तो कृष्णा SMC इंडिकेटर बहुत परफेक्ट है। जो लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जो यूज करते हैं, एक बार प्लीज कमेंट कर देना। आप एकदम यथार्थ कमेंट करना, आपको लगता है इंडिकेटर बेकार है तो बेकार कमेंट कर देना, आपको लगता है इंडिकेटर वर्थ इट है, ठीक है, काम करता है, 10 में से लगभग 6, 7, 7, 8 तक ट्रेड हमें परफेक्ट मिल जाते हैं, तो फिर आप
अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, वरना दोस्तों एकदम शुद्ध कमेंट कीजिएगा, आपकी इच्छा के ऊपर है सारी चीजें। ठीक है, हम पहुंच गए थे लगभग 78,500 के आसपास। ठीक है, 78,500 से अगर फिर भी मार्केट ऊपर चलना चालू कर देता है तो देखिए ये 500 का लेवल है, समझ में आ रहा है, फिर ये लो पकड़ने की कोशिश करेगा। अब आप अगर ये ही क्रॉस कर गया ना 78,500 ही, तो फिर इस लो में इनमें नहीं अटकना है हमें फिर देखो ध्यान रखना फिर 79,000 तक का। लेकिन इसमें एक रोल बनेगा, वो क्या रोल बनेगा, अगर ये 78,500, ठीक है, कौन सा लेवल 78,500 2 बजे तक पकड़ता है ना, तो फिर रिस्की हो जाएगा। ये फर्स्ट हाफ में 78,500 पकड़ लेता है तो फिर ये 79,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 2 बज जाते हैं तो फिर एक्सपायरी की वजह से जो लोग तेजी करके बैठे ना, वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे या फिर वो हटने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे फिर होगा क्या, जो बायर है वो भी सेलर बन जाएगा, और सेलर है वो पहले से ही सेलर है, तो उनकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, और इस वजह से फिर मार्केट में एक साथ फॉल आने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, जीरो हीरो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, उसके लिए भी पेपर ट्रेड प्लान करेंगे उसमें भी। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। और लास्ट निफ्टी का जीरो हीरो भी आपने देखा होगा, पेपर ट्रेड पे करते हैं, हालांकि हम उससे पहले सेंसेक्स के जीरो हीरो भी आपने देखे होंगे। मेरी एक्यूरेसी कितनी प्यारी है कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें तो आप टेलीग्राम से देखते होंगे और लाइव भी आप देख लेते होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं अगर मार्केट नीचे चलना चालू कर दे, देखिए 77,562 की क्लोजिंग है, लेकिन यहां पे ये ओपन हो जाता है इस रेंज में। ओपन होने के बाद में अगर नीचे आता है तो फर्स्ट आप यूं मान के चलिए ये ट्रेड लाइन, यानी फिर ये जो पॉइंट है ना, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। वो कौन सा है, 77,400, ये जहां से भी गिरना चालू करे। ठीक है, 77,400 का लेवल टूटता है तो फिर हमारे लिए ये जो रेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगी, वो है 77,200। अब आप कहोगे कि यार 200 पॉइंट क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि देखो तेजी का माहौल है, मंदी का माहौल कम है, तो बीच में से मार्केट को घुमा सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, ये टूटता है 200 वाला तो फिर 77,000 का एक राउंड फिगर वाला लेवल हमारे बीच में आ जाता है। अगर फिर ये टूट गया ना 77,000 का लेवल, तो फिर बहुत एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं मुझे फिलहाल बहुत ही कम लग रही है। अगर आपको कुछ लग रहा हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो। अब आपका एक अंतिम जो बात है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अब बताएंगे कि साहब मैंने कॉल होल्ड किया है, मैंने पुट होल्ड किया है, यही बात है ना। अगर ये कॉल आपका निफ्टी में है टेंशन नहीं है, ये कॉल निफ्टी में है, ये पुट निफ्टी में है टेंशन है, बट कम है क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है। अगर यही कॉल आपका सेंसेक्स में है टेंशन नहीं है। ठीक है, यही कॉल अगर आपका सेंसेक्स में है थोड़ी बहुत टेंशन है, कारण आप समझ सकते हो, ये पुट है, समझो बात को, ये कॉल है और अभी मार्केट कॉल की तरफ जाना चाहता है। तो अब देखो जितना मैं समझ पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक मार्केट में तेजी है। बाकी वीडियो बनाने के बाद में किसी तरह की कोई न्यूज आ जाती है, कुछ अलग कांड हो जाता हो, तो वो एक अलग कहानी बनती है। अगेन मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।